सर थे? बिस्मिल्लाह, नहीं है हमारी यूनिवर्सिटी फेलो। हमारा जो है ना आज C++ का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट उस दिन था और कल तो हमने वैसे ही बस ज़ाया किया दिन। तो कल मैंने वैसे आपको ना वेरिएबल्स के बारे में समझाने की थोड़ी सी कोशिश की थी, अगर आपको समझ आ गई हो तो मैंने आपको कल बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। एक प्लॉट की शक्ल होती है कि आप उसके अंदर कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई इमारत जो है वो तमीर करवा सकते हैं। तो वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं? कल मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं? 4। 1 कौन सा होता है? इंट। सेकंड फ्लोट। थर्ड डबल। और चौथा चार कह लें, कैर कह लें, जो मर्जी कह लें। फोर्थ जो है वो क्या है? 4। ठीक है। अच्छा जी हमने अब जो काम करना है वो ये कि इनको बनाना किस तरह है। ठीक है, उसको बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल बनाते हुए सबसे पहले उसकी डाटा टाइप लिखते हैं। ठीक है, तो डाटा टाइप क्या लिखेंगे हम? फ़र्ज़ करें अगर इंट का बनाना है तो इंट लिखेंगे। उसके बाद उसका जो हमने वेरिएबल बनाना है उसका नाम क्या होगा? तो उसके नाम के अंदर मैंने आपको बताया था कि नेम चाहे जितना मर्जी हो जाए, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने उसामा एक नेम बनाया है, ठीक है, ये तो आपका वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, आप चाहते हो कि मैं जनाब इसके अंदर उसामा नदीम लिखूं, तो मैं ये जनाब ये वेरिएबल अब नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ, अगर आप इसके दरमियान में ये डाल दें तो अंडरस्कोर, ठीक है, तो ये बन जाएगा। आप इस तरह ना करो, ऐसा करो कि उसामा के बाद एन बड़ा कर दो और नदीम साथ जोड़ दो। ठीक है, तो ये इस तरह भी आप जितना मर्जी इसका नाम लंबा कर दें, तो मैंने आपको कल करके दिखाया था कि वो वेरिएबल का नेम जो है वो बन जाता है। तो हम शॉर्ट बनाते हैं, ए के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, और इसकी मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके होते हैं इसको डिक्लेयर करने के, इसको बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप पहले इंट का ए बनाओ और फिर उसको क्या करो, a = समथिंग 2 कर दो। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे इन टाइप का कोई वेरिएबल बनाओ जिसका नाम हो s और उसको यहीं पे = कर दो 5 के। ये 2 तरीके हैं किसी भी वेरिएबल को बनाने के, चाहे वो यहाँ पे इन टाइप का है, चाहे वो 4 टाइप का है, चाहे वो डबल है, चाहे वो फ्लोट है, सारे ही ये करने हैं। तो ये ज़रा थोड़ा सा ये क्या है कि कोडिंग थोड़ी सी कम होती है, तो हम इस तरह कर लेते हैं। और कई जगह पे ज़रूरत ये भी पड़ती है कि अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको s = 5 किया है, नीचे जाके मैं यहाँ पे जाके s = 4 कर देता हूँ। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये जो 5 है वो ख़त्म हो जाएगा, 5 की जगह ये वाला 4 आ जाएगा। सही। ठीक है, पुरानी वैल्यू डेल, नई वैल्यू आ जाएगी। और इसको भी जाके आपने जहाँ मर्जी जाके s = 3 कर दिया, तो ये भी वैल्यू डेल हो गई और उसके अंदर नई वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप ये काम ना करो ताकि वो जो है आपका वेरिएबल जो पीछे ऊपर आपने स्टोर करवाया होगा वो डिलीट ना हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, अब ये इन टाइप का तो हमने वेरिएबल बना लिया। अब हम जो है ना सारी टाइप्स का एक वेरिएबल बना के देखते हैं। ठीक है, तो हम फ्लोट टाइप का एक बनाते हैं। तो फ्लोट टाइप का कोई भी हमने वेरिएबल बनाया जिसको हमने नाम दे दिया w का, और उसको हमने जो है ना = कर दिया। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर इशारिये वाली रकम आती है, तो यहाँ पे हमने 2.5 इसको वैल्यू दे दी। ठीक है, अब हमने डबल की कोई खास नहीं होती, तो डबल को हम छोड़ देते हैं और हम फिलहाल आगे जाते हैं 4 पे। तो 4 का वेरिएबल बनाने का तरीका ये है कि 4 का वेरिएबल, फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसको z एक नाम दिया, और इसको = करने के लिए आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू जो आपने देनी है वो सिंगल कोट्स के अंदर ये a लिखा आपने और ये कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हम अब ना हर एक की वैल्यू जो है वो cout करवा के चेक करते हैं। cout << और यहाँ पे जनाब हम पहले लिखते हैं s, फिर यहाँ पे लिख देते हैं एंड l। ठीक है, अगली पे चले जाए, या फिर आप एक काम करो कि यहाँ पे \n कर दो और इसको जो है आप स्ट्रिंग के अंदर रख दो। इसके अंदर \n करो
यहाँ टैप कर लो, टैप कर, यार ये भी चलती है वैसे, चलो ये कर लो, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो सी आउट दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं है जब आपने ये लगा दिया ऑपरेटर। तो यहाँ पे आपने एस लिख दिया, सॉरी एस लिख दिया नहीं, ए लिखना है, ऊपर इंट को भी तो करवाना है प्रिंट, और यार इसको रहने देते हैं, डब्ल्यू कर लेते हैं, डब्ल्यू कर लिया। और इसको जनाब हमने फिर यहाँ पे बैकस्लैश टैब लिखा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए, फिर लेस देन का ऑपरेटर लगाया और यहाँ पे जेड किया, और फिर यहाँ पे हमने जनाब एंड एल लगा दिया, एंड एल करके इसको ख़त्म कर दिया। अब इसको हम रन करते हैं, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये जो है ना एक काम ख़राब है, ये लेटेस्ट है तो इसके अंदर टैब पूरा नहीं चलेगा, खाली टी चलेगा, ठीक है। जो पुराने वर्जन है ना उनके अंदर टैब पूरा लिखना पड़ता है, लेकिन ये लेटेस्ट है तो इसके अंदर खाली जो है ना वो टी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा रन करके देखते हैं, तो आपको ये नज़र आ रहा है हर एक के अंदर वैल्यू अलग अलग है। अब देखो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा के चेक करते हैं कि क्या ये 4 के अंदर स्टोर हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं ना अरसलान को लिखना चाहूँ, तो ये कुछ किस्म का एरर देगा। सही है। आपको पता है इसने एन क्यों यहाँ पे प्रिंट करवाया? नहीं, देखो मैंने आपको बताया था जो लास्ट वैल्यू दी जाती है ना वो रह जाती है, बाकी खत्म हो जाती है। उसने क्या किया, पहले ए को प्रिंट करवाया, फिर उसने आर दे दिया उसकी जगह, फिर उसने इसकी जगह एस दे दिया, फिर उसकी जगह एल दे दिया, फिर उसकी जगह ए दे दिया, फिर उसकी जगह एन दे दिया, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि जनाब आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक करैक्टर जो है वो स्टोर इसके अंदर कर सकते हैं। 4 के अंदर आप एक करैक्टर यूज़ कर सकते हैं, और ये कितनी जो है वो लेता है मेमोरी, 1 बिट लेता है, 1 बाइट, वही बिट, ठीक, बाइट नहीं बिट, बाइट बड़ा होता है बिट से, वो 4 बिट लेता है, और जो डबल है और फ्लोट ये 8 बिट लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं और रन करके चेक करते हैं। तो अब हमारा ए प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे देखा उसने कोई भी एरर नहीं दिया, वार्निंग कोई भी नहीं है, 0 बिल्कुल हमारा यानी प्रोग्राम जो अभी तक हमने बनाया वो सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, आगे ना हम आज थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जनाब अब तक हमने जो है ना कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई जिससे हम जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है उससे भी कोई वैल्यू ले सकें, उससे भी कोई वैल्यू लेनी चाहिए हमें। तो उसके लिए हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे हम सी आउट पहले करवाएंगे, यहाँ पे सी आउट यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिखेंगे जो सेम चीज़ को शो करवाने के लिए करते हैं, प्लीज़ एंटर ए नंबर, ठीक है। और यहाँ पे आपने सिंपली इसको क्लोज कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे हमने एंड एल क्यों नहीं लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे जो नया कीवर्ड आने लगा है वो ये है, यहाँ पे आपने लिखना है सी इन, पहले वो सी आउट था और ये क्या है सी इन, और इसके साथ जो आपने ऑपरेटर लगाना है वो ये है ग्रेटर देन, और जो चीज़ आएगी उसको हमने कहीं पे स्टोर भी करवाना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपने उसका कहा है प्लीज़ एंटर अ नंबर, ठीक है। तो आपको फिर यहाँ पे एक इन टाइप का वेरिएबल बनाना चाहिए और जिसको आपने कोई भी नाम दिया। अब आपने इसको कोई वैल्यू नहीं दी, ठीक है। आप आए सी इन के अंदर और यहाँ पे आके ए लिख दिया, जस्ट कुछ भी नहीं किया। इसको हम अब रन करके कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम अभी रन हो गया। इसको फ़िलहाल हम ना कोई भी नंबर देके इसको बंद करते हैं फ़िलहाल। तो इसको हमने यहाँ तक जो है ना इसको हमने स्टोर करवा लिया, जो इसके बाद वैल्यू देगा वो सी इन के अंदर ए के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब मैं जाता हूँ नीचे, तो यहाँ पे दोबारा मैं सी आउट करवाता हूँ,
ठीक है, लेस देन, और उसको मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देता हूँ एक यू एंटर, फिर यहाँ पे लेस देन, और यहाँ पे ये वाला ए मैं ऐसे का ऐसे ही लिख दूंगा। याद रहे कि स्ट्रिंग जो सेम टू सेम हमने कॉपी करवानी होती है स्क्रीन के ऊपर, उसको हम डबल ऑब्टेन मार्क्स में लिखते हैं, और जो चीज़ वेरिएबल होते हैं, अगर वेरिएबल को हमने डिस्प्ले करवाना है तो उसका सिर्फ नाम लिखते हैं, उसके अंदर कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं देते, ठीक है। और यहाँ पे आपने लेस देन किया, और जनाब यहाँ पे आपने एंडल कर दिया। इसको अब हम रन करके देखते हैं। तो उसने क्या कहा, प्लीज एंटर अ नंबर। आपने यहाँ पे 5 एंटर किया और एंटर का बटन दबा दिया, तो उसने क्या किया, यू एंटर 5, यानी वर्किंग सही होगी, हमारा वेरिएबल जो है वो काम कर रहा है, उसने अपने अंदर स्टोर ऑटोमेटिकली करवा लिया, जो हमने वहाँ से वैल्यू ली उसको हमने स्टोर भी करवा लिया। फॉर एग्जाम्पल इसको हम दोबारा रन करते हैं, ठीक है। मैंने जनाब इसके अंदर 1026 ऐड करवाया, तो ये भी क्या स्टोर हो जाएगा, लाजमी बात है, इंटीजर के अंदर वैल्यू ये आ सकती है, तो वो यहाँ पे इसके स्टोर करके वो आपको दिखा देगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जनाब मैंने ये जो है ना वैल्यू जो लेनी है वो पॉइंट्स के अंदर होगी, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से जाके इसको फ्लोट कर देंगे, और जनाब दोबारा से अपना प्रोग्राम रन करेंगे, और यहाँ पे हम 2.5 एंटर करेंगे, तो वो हमें 2.5। अच्छा, तो फ्लोट के अंदर खाली 2 लिख के देखें, नहीं आएगा, खाली 2 लिख के देखें, 2 भी आ जाएगा। फ्लोट के अंदर वैल्यू डॉट के बगैर भी आ जाती है, तो उसको रन करके हम एक दफ़ा देख लेते हैं दोबारा से। अच्छा जी, आप चाह रहे हैं कि इसको हम रन करें, तो ये देखो ये रन किया, और मैं खाली 2 देता हूँ तो वो 2 दे देगा। फ्लोट के अंदर डॉटेड भी आ जाती है, डॉटेड के बगैर भी आ जाती है, ठीक है। इंटीजर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है इंटीजर आता है, डॉट के बाद वाली रकम नहीं आती। ये यूज़ कर लिया करें फ्लोट, नहीं, देखो मैंने बताया है कि जब आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो इसके अंदर सारा खेल किसका है, मेमोरी का। मेमोरी को आपने कम से कम यूज करना है। अच्छा, ठीक है। तो जब तक आपको जरूरत नहीं है उसकी, तब तक आपने उसको यूज नहीं करना, क्योंकि इंटीजर हमारा कितना बिट लेता है, 4 बिट लेता है, और फ्लोट कितना लेता है, 8 बिट। तो हमने 4 को ज़ाया कर दिया। अगर हमारे पास डाटा ही जो है वो आना है इंटीजर टाइप का, तो हम वहाँ पे फ्लोट लगाएंगे तो हमारी डाटा जो है वो ज़ाया है, और ये बैड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो अब ये देखो, अच्छा जी, वो कल मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि यहाँ पे हमने एक फोल्डर खोला बनाया हुआ है अपना डेस्कटॉप के ऊपर अकेडमी के नाम से, और यहाँ पे हमारा ये यूटिलिटी अनटाइटल्ड जो है वो 2 के नाम से .cpp के नाम से ये फाइल आज की जो है वो सेव है। तो देखो, मैं ये देख रहे हैं ये एक्जी फाइल है, ठीक है। अब एक तो चीज़ ये है कि यहाँ से हम कोड को लिख ओपन करें, फिर उसको कंपाइल एंड रन करें, ठीक है। तो मैं एक और काम क्यों ना करूं कि मैं अब मेरा प्रोग्राम फर्ज करो फुल बन गया, इसके अंदर मैंने कोई एडिटिंग नहीं करनी। मैं चाहता हूं जनाब जब भी कोई काम हो मैं इसकी फ़ौरन एग्जिट फाइल पे जाऊं, उसको क्लिक करूं और जनाब अपना काम करूं, और बस मुझे ये कोड को देखना ही ना पड़े। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिस्टम का कीवर्ड लगाएंगे और ये ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे डबल ऑब्टेन मार्क के अंदर हम लिखेंगे पॉज, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो है वो ब्रैकेट के बाहर जैसे सेमीकॉलन लगाते हैं, याद फिर मैं आपको बार बार करवा दूं कि सेमीकॉलन हर लाइन के एंड पे लगाना है, सिवाय ये वाली 2 ये वाली, ठीक है। बाकी हर लाइन के एंड पे आपने कॉलन लगाना है, सेमीकॉलन, ठीक है। तो अब इसको हम F1 रन करते हैं, तो यहाँ पे उसने हमें क्या कहा कि प्लीज एंटर अ नंबर, तो हमने यहाँ पे 2.5 एंटर किया और उसने हमें 2.5 दे दिया। अब वो क्या कह रहा है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अगर आप कोई भी की दबाओगे तो ये प्रोग्राम तब क्लिक करके ख़त्म हो गया। अब ये जो है आपका वो कंपाइलर ने जो रन की हुई है आईडी, उसका जो है वो बता रहा है कि आपने आपका प्रोग्राम हमने ख़त्म कर दिया, अब बराए मेहरबानी आप कोई भी की दबा के तो इसको बंद कर दो, तो ये बंद हो गया। अच्छा जी, अब मैं जाता हूँ, अभी इसको मैं ना कमेंट करता हूँ, इसको मैं अभी नहीं लिखता। ये अनटाइटल्ड 2 की एक्जी फाइल बनी है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ये आपको नजर आएगा कि ये झटका लगा और गायब, झटका लगा और गायब। इसने क्या किया दरअसल, इसने दरअसल फौरन प्रोग्रामिंग की और खुद ही करके बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये स्क्रीन थोड़ी सी रुकी रहे, तो इसके लिए हम ये सिस्टम पॉज का फंक्शन यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने इसको अब यहाँ पे कंपाइल एंड रन किया, या कंपाइल कर देते हैं खाली,
सॉरी कंपाइल एंड रन किया तो इसने फ़ौरन चला दिया। इसको हम अब कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से जाके अब अपनी फ़ाइल को ओपन करते हैं। ये अनटाइटल 2 के नाम से ही है ना, और अनटाइटल 1 है यार, सॉरी, ये वाली फ़ाइल है। ठीक है, तो इसको ओपन किया तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये ठीक है, समझ आई बात की। और यहाँ पे आपने अब जो है वो ओपन किया इसको, यहाँ पे आपने जनाब कुछ भी लिखा 5.5 लिखा, इसको ओपन किया, इसको बंद कर दिया। दोबारा इसी को चलाओ, यहाँ पे जो है जनाब 5.6 लिख दो, इसको ओपन किया। ये कोडिंग लिखने की ज़रूरत ही नहीं, कोडिंग को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये हमारा जो है इसको कॉपी करो कहीं भी, इसको हमने कॉपी किया फॉर एग्जांपल, यहाँ से उठाया और अपने डेस्कटॉप पे सेव किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये एग्जीक्यूशन फाइल पड़ी है, इसकी बैकग्राउंड फाइल कहाँ पे पड़ी है मुझे नहीं पता, बस मैंने इसको ये चलाया और ये हमारा प्रोग्राम जो है वो बनाया पड़ा हुआ। तो हम दरअसल जब कोई चीज़ बनाते हैं तो दूसरे बंदे को, टीचर्स को तो हम जो है कोडिंग ही देते हैं, लेकिन जब हमने क्लाइंट के साथ रब्ता करना होता है तो हम उसको दरअसल ये वाली फ़ाइल देते हैं। कोडिंग वाली फ़ाइल हमें नहीं देनी होती, फ़ाइल वो देते हैं जो एग्जीक्यूशन करती है। कोडिंग वाली फ़ाइल हमेशा जो डेवलपर होता है वो अपने पास रखता है। ठीक है, क्योंकि वो उसका हक है कि वो जब तक मर्जी उसको अपने पास रखे, उसके अंदर जो मर्जी एडिटिंग करता जाए। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात सॉफ्टवेयर बना के सॉफ्टवेयर वाला आपको पैसे ही ऐसे देता है कि आपको पूरी फ़ाइल उसको देनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके चार्जेस अलग होते हैं, फ़ाइल के चार्जेस अलग होते हैं जो बनी हुई होती है, और एग्जीक्यूशन के पैसे अलग होते हैं। ठीक है, तो ये समझ लो कि जितने की एग्जीक्यूशन फ़ाइल है उतने की ही खाली जो है वो फ़ाइल है। हो सकता है उससे बनाने वाला उससे डबल पैसे ले ले, उसकी मर्ज़ी है, क्योंकि उसकी फ़ाइल है, उसकी मेहनत है, आप उससे कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, वो अगर आपको देने का हक है पैसों की निस्बत तो वो ये देने का हक है। ठीक है, तो अब देखो इतना काफ़ी है कि आगे चलें? चलें जी। अब देखें कि हम चाहते हैं, ये हमने नंबर को प्रिंट करवाया था पहले, इसको सिस्टम पॉज को लगा रहने देते हैं, ये चीज़ को हम ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं दो नंबर्स लूँ, उनको प्लस करूँ, ठीक है, और फिर स्क्रीन पे प्रिंट करवा दूँ। दो नंबर्स लूँ, उनको प्लस करूँ और स्क्रीन पे प्रिंट करवा दूँ। स्क्रीन पे आंसर आएगा उन दोनों का प्लस करने के बाद? हाँ, स्क्रीन पे प्रिंट करवा दूँ मैं, जनाब आपने जो 2 नंबर मुझे दिए थे उसका जवाब ये है प्लस करके। ठीक है, तो हम इसको जो है वो प्रोग्राम बनाते हैं। तो उसके लिए जो है सबसे पहले इसको हम जो पुराना अपना डाटा है इसको सारे को रिमूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब देखो हमें कितने नंबर चाहिए? 2 वेरिएबल हम कितने डिक्लेयर करेंगे? सबर 2 तो लाजमी चाहिए ना हमें। ठीक है, हम यहाँ पे जनाब जाते हैं, इंट टाइप का एक ए लेते हैं, फिर यहाँ पे कॉमा डालते हैं और व्हील कर देते हैं, इधर स्पेस डाल दो थोड़ी सी। ठीक है, अब क्या हुआ, ये क्या लिखा है हमने, ये सेम टू सेम इसी तरह है कि यहाँ पे आपने ये दो लाइनें लिख दी। कोमा के बाद अगर लिखा है, कोमा के बाद अगर आपने लिखा है तो ये जैसे आपने लिखा है ये सेम लाइक किस तरह का है, इस तरह का। ठीक है, ये लिखेंगे वो लिखें, एक ही बात है। तो ये ज़रा शॉर्ट है तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखो हमने जनाब 2 वेरिएबल बनाए, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। अब हमने क्या करना है, यूज़र को बताना है कि इनपुट तुम दो, उसके लिए हम क्या करवाना पड़ेगा, सी आउट करवाना पड़ेगा। सी आउट करवाया जनाब, और यहाँ पे हमने लिखा प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाया। कॉलन क्यों लगा रहे हैं नंबर के बाद? ताकि वो यूज़र को पता चले ना कि डॉट के बाद लगाना है, चाहे आप इसको रिमूव कर लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन अपनी खूबसूरती के लिए जो स्टाइल है। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इनपुट लेने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे? सी इन। अच्छा, अभी मैंने पढ़ाया सी इन। यहाँ पे कौन सा मार्क यूज़ होगा? ग्रेटर देन। आपने ये मेरे से पूछा बनता था आपका कि सर इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। वो क्या करता था, चीज़ों को बाहर फेंकता था। अच्छा। ये क्या करता है, अंदर लेके जाता है। वो क्या था, स्ट्रीम टुकड़ों को बाहर फेंकने वाला, ये टुकड़ों को अंदर लेके आने वाला। ठीक है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, सी इन
और उसके बाद स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर लगाया और उसके बाद हमने सिंपली इस जो इससे आने वाली वैल्यू है उसको किस में स्टोर करवा दिया, ए में जस्ट। फिर दोबारा से हमने सी आउट बनाया, फिर लेस देन लगाया, यहाँ पे हमने जो है वो ऑब्टेन मार्क्स लगाए और यहाँ पे हमने लिखा प्लीज़ एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया और फिर नीचे गए और यहाँ पे हमने फिर क्या लिखा, सी इन ग्रेटर देन और उसको हमने किस में सेव करवा दिया, बी में। अच्छा जी, अब करने का काम क्या है कि हमने इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। अब हमने इन दोनों को अगर प्लस करना है तो हमारे पास कोई ऐसी भी चीज़ तो होनी चाहिए जो प्लस करके उसके अंदर वैल्यू भी स्टोर करवाएं। सारी सी बात है कि इन दोनों को प्लस करेंगे अगर तो किसी ना किसी चीज़ में स्टोर भी तो करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दोबारा ऊपर जाएंगे और यहाँ पे कॉमा लगा के एक सी नाम का भी वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने ए को वैल्यू दी थी, ए इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 5 दी थी ना, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ए इज इक्वल टू करो ए प्लस सॉरी सी इज इक्वल टू करो ए प्लस बी को। लॉजिक बन गया कि नहीं, कि x इज इक्वल टू है a प्लस बी के। अलजेब्रा में क्वेश्चन पढ़ा ना, तो ये आपका एक लॉजिक बन गया। अच्छा जी, अब हमारे पास c के अंदर वैल्यू क्या होगी जो इस दोनों के अंदर प्लस करके बनेगी, ठीक है। अब हमने जनाब नीचे गए और c आउट करवाया और यहाँ पे हमने लिखा एडिशन ऑफ योर नंबर्स है या योर नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने स्पेस इस वजह से डाल रहा हूँ कि नंबर्स के दरमियान में और स्ट्रिंग के दरमियान में फासला हो, ठीक है। इधर ये स्पेस जो है वो मैंने इस वजह से दी हुई है। तो यहाँ पे फिर लेस देन के मार्क्स, क्योंकि हम अब वेरिएबल देने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने सी को दे दिया कि सी को प्रिंट करवा दो और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने लगा दिया एंडल और यहाँ पे सेमीकोलन। अब दरअसल क्या होगा, यहाँ पे वो प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर लिखेगा और उसके आगे ही इसने एक फील्ड बना दी जहाँ पे आपने कोई नंबर एंटर करना है, ठीक है। आपने वो नंबर एंटर किया, उसने वो नंबर को पकड़ा और किसके अंदर स्टोर करवा दिया, ए के अंदर। अच्छा, पहले ए के अंदर स्टोर करवा दिया, फिर नीचे वाली लाइन आई, ये वाली लाइन एग्जीक्यूशन हुई, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूशन, फिर उसके बाद उसने क्या किया कि ये वाली लाइन को एग्जीक्यूशन किया सी आउट करके। अब देखो यहाँ पे प्लीज एंटर सेकंड नंबर लिखा हो, ठीक है। जब ये लाइन खत्म होगी, सेमीकोलन आ गया, उसने क्या किया, अगली लाइन पे आया और उसने यहाँ से सीन क्या मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें इनपुट फील्ड चाहिए, उसने वहाँ पे इनपुट फील्ड वो ब्लिंक करती हुई आपको नजर आएगी। वहाँ पे आपने जनाब दूसरा नंबर पुट किया, उसने वहाँ से वो नंबर पकड़ा और ये वेरिएबल जो है बी जो हमारे पास बना हुआ है उसके अंदर इसको स्टोर करवा दिया। अब हमने क्या कहा कि तुमने हमारे पास एक तीसरा वेरिएबल भी है सी, अब तुम ऐसा करो कि सी को इज इक्वल टू कर दो इन दोनों को प्लस करके, इन दोनों की जो वैल्यू है उसको जमा करो और सी के अंदर स्टोर करवा दो। और सिंपली नीचे जाके हमने क्या किया जनाब, आपके पास जो सी पड़ा हुआ है उसको इस स्ट्रिंग के बाद जो है वो दिखा दो। तो हम इसको अब रन करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो वो कह रहा है प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे हमने 500 ऐड कर दिया, एंटर दबाएंगे तो ये फौरन जाके ए में स्टोर हो जाएगा। अब दूसरा नंबर आ गया, वो दो लाइनें एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। अब दूसरा नंबर आ गया, प्लीज एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। अब आपने जनाब यहाँ पे 400 ऐड कर दिया, ठीक है। अब जो ही मैं इसको लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा तो तीसरी, चौथी, पांचवी, ये तीनों लाइनें इकट्ठी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ये देखो फौरन एडिशन ऑफ योर नंबर्स इज इक्वल टू 900, ठीक है। तो ये दरअसल हुआ क्या, मैंने आपको सारा कुछ जो है वो एक्सप्लेन करके बता दिया। अच्छा जी, अब मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि मैंने यहाँ पे तो एंडल लगाया है, ये ऊपर एंडल क्यों नहीं लगाया, हाँ जी, ये भी ठीक है। तो इसको एंडल लगा के हम देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे एंडल लगाया हमने और इसको देखते हैं कि क्या डिफरेंट है इन दोनों में, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं, कंपाइल एंड
रन किया तो वो देख रही हो पहले कर्सर जो है वो आगे करके ब्लिम हो रहा था, अब वो नीचे आ गया। तो ये तो गलत बात है ना कि हमें वो फील्ड ऊपर दिया और ले इनपुट नीचे रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने जो यहाँ पे एंडल लगाया है वो यहाँ पे नहीं दिया। देखो ज़रा 200 यहाँ पे ऐड किया, अब देखो वो जो हमने एंडल नहीं था लगाया उसके अंदर वो है, लेकिन जहाँ पे आपने सी इन कर देना है, सी इन के बाद एंडल ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। सी इन के बाद एंडल जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम लगाएंगे 500 तो ये ऑटोमेटिकली अगली लाइन आ जाएगी और जो है वो आपको एडिशन ऑफ योर नंबर ये आंसर दे रहा है। अच्छा अब मैं चाहता हूँ यार ये बिल्कुल दोनों ना आपस में दरमियान में, यहाँ से मैं हैंडल को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और अब इसको सेव करते हैं और कंपाइल एंड रन करते हैं। यहाँ पे आपने 200 दिया, यहाँ पे आपने 200 दिया, तो आंसर 400 आ। अब मैं चाह रहा हूँ यार ये मुझे कोई समझ नहीं आ रही है, सारा जो है ना वो आपस में मिला मिला हो गया है, तो क्यों ना इसके दरमियान में थोड़ा थोड़ा फासला दें। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये सी इन लगाया है, ये सी आउट से पहले, ये सी आउट से फ़ौरन बाद हम एंडल लगा देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, ये जो सी आउट है इसके फ़ौरन बाद हम हैंडल लगा देंगे, ठीक है। और एक हैंडल हम यहाँ पे तो लगाया ही हुआ है, इसके बाद एक और लगा देंगे। तो दरअसल क्या होगा कि चारों की चारों जो लाइनों की एग्जीक्यूशन थी वो एक स्टेप छोड़ के नीचे आ जाएगी। तो ये देखें, सॉरी ये क्या कह रहा है, हैंडल रिटर्न 1 एग्जिट स्टेटस, इसको बंद करो। यहाँ पे हैंडल आया, यहाँ पे हैंडल आया, यहाँ पे सी आ गया, तो ये हो गया। इसको कंपाइल एंड रन किया, ओ सॉरी ये पहले ही खुला हुआ, इसको बंद करेंगे तो फिर वो ख़त्म होगा ना, ठीक है। अब दोबारा से इसको हम रन करते हैं, कंपाइल एंड रन F1 करके दोबारा से कंपाइल एंड रन करते हैं, तो ये एग्जीक्यूशन आ गई हमारी। अब हमने यहाँ पे 300 ऐड किया तो देखा वो नीचे आ गया। फिर यहाँ पे हमने 300 ऐड किया और उसने 2 स्पेस छोड़ के उसके बाद में पैसा यानी कि 2 का वगैरह, और यहाँ पे हमने जनाब इसको दोबारा एंटर किया और ये हमारा सॉफ्टवेयर ब्रेक कर गया, ख़त्म हो गया। यानी कि अब देखते हैं कि यहाँ पे जो हमने एग्जीक्यूशन फाइल बनाई थी ये तो वही है ना, इसको कॉपी करके देखते हैं, लेकिन ये तो वो पुराने वाला ही कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो एडिशन है वो हमारे कॉपी हुए एग्जीक्यूट फाइल पे काम नहीं करती, और आप इसके अंदर एडिटिंग भी नहीं कर सकते। अगर ये उधर होता जहाँ पर पहले था, हाँ, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज करता जाता है उसको, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, और उधर नया बन गया होगा, उसको उधर नया बन गया होगा, उधर ये नया बन गया होगा। इसको कॉल किया तो उसने क्या कहा, प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे आपने फर्स्ट नंबर दिया, फ़र्ज़ करें 600, यहाँ पे आपने 50 दे दिया, तो ये आपको जवाब में 650 दे देगा। पैसा नहीं कि टू कंटिन्यू। अच्छा जी, अब जो है दोबारा इसी तरह जितने मर्जी दफ़ा आप इसको यूज़ करें। अब आपने अगर इसको फाइनल कर दिया, इसको यहाँ से कॉपी करें और जो है अपने यूज़र को दे दें, लें जनाब आपका सॉफ्टवेयर रेडी है, इसको पकड़ें और जितना मर्जी यूज़ करें, इसको ऑन करें और चलाते जाएँ। वो ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक है। तो अब आपके पास जो करने का काम है वो देखते हैं, ठीक है। आपको इतना पढ़ाया तो अब ज़रूरी है कि होमवर्क भी जो है वो हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यूज़र से 2 नंबर लेने हैं, ठीक है, और एक दफ़ा उसको माइनस करना है, माइनस करवाना है, ठीक है। फिर वो दोबारा यूज़र से इनपुट ले के 2 नंबर दें, ठीक है। फिर से सॉरी फिर दोबारा से वो यूज़र से कहे कि 2 नंबर दें, ठीक है। उनको आपने जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। और फिर
एक दफ़ा आपने फिर दोबारा नंबर लेने हैं। और फिर उनको डिवाइड करवाना है। डिवाइड का निशान दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने से यूज़र से कहना है कि वो 2 नंबर नहीं 4 नंबर दे, ठीक है। और चारों को मल्टीप्लाई करवाना है। इसके लिए आपको कितने यूज़ करने पड़ेंगे वो आपको खुद देखना है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है। उसके लिए ये प्लस के लिए है ना, उसके वेरिएबल्स आपने इधर डिक्लेयर करने हैं। जब आपने बनाना है मल्टीप्लाई के लिए, उसके वेरिएबल्स अलग डिक्लेयर करनी है यहाँ पे आके, क्योंकि उनका काम यहाँ से नीचे होना है, ऊपर नहीं होना। इंट लगा के इंटीजर लगाओ, जैसे मर्जी करके आपने करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने एक और काम करना है कि जो वेरिएबल का नाम एक दफ़ा यूज़ हो गया है वो दूसरी दफ़ा यूज़ नहीं होगा, ये भी याद रखना है, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज़ होंगे, ठीक है। तो प्लस के लिए जो ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ होता है वो है प्लस का ही, ठीक है। और माइनस के लिए जो यूज़ होता है वो होता है माइनस का ही, ठीक है। और मल्टीप्लाई के लिए जो यूज़ होता है वो होता है जनाब स्टार का ऑपरेटर, ठीक है। और जो होता है डिवाइड के लिए जो यूज़ होता है वो होता है ये वाला, ठीक है। एक ऑपरेटर और है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये 4 जो हैं वो आपने बना के लेके आनी है। और ये मैंने जैसे कि आपको बताया है कि आपने जनाब जो बनाना है मल्टीप्लाई का, वो 4 वेरिएबल होंगे, यानी 4 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। वो पहले के प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर, प्लीज़ एंटर सेकंड नंबर, प्लीज़ एंटर थर्ड नंबर, प्लीज़ एंटर फोर्थ नंबर। फिर उन चारों को मल्टीप्लाई करके आपस में, और फिर उसको बाद एग्जीक्यूशन दे दे। समझ आइए बात की? 4 चीज़ों को यहाँ पे आपने 2 बार इनपुट दी है ना, लेकिन यहाँ वहाँ पे आपने 4 मरतबा देनी, 4 दफ़ा देनी, आपस में मल्टीप्लाई करे, जो आंसर आए उसमें से माइनस करे नहीं, उसको बस प्रिंट करवा दें। अच्छा, मल्टीप्लाई करे और आंसर में बता दें कि मैं कितना इसका जवाब आया, ठीक है। तो आपका जो होमवर्क है करने वाला वो ये है कि आपने ये 4 जो हैं वो बना के लेके आने हैं, ठीक है। और आपने ये मुझे कल यहाँ से आने तक जो है वो जमा करवाना है लाजमन। और ये मोबाइल पे नहीं बनेगा, इसके लिए आपको कंप्यूटर ही चाहिए होगा। तो अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप इसके पास बैठ के जो है दोनों मिल के जो है वो प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। आज का लेक्चर आपका जो है वो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मेरा याद से अगर आपको मज़ा आया हो तो बहुत मज़ा आया, सही है, मज़ा आया, ठीक है। तो इसको हम